तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कलेक्शन ऑफ नंबर्स। एक कलेक्शन यहाँ पे है और एक कलेक्शन आपका यहाँ पे है। ये दोनों क्या सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, आप ऑब्वियसली देख सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो ये सभी जो हैं क्यूब्स हैं, लेकिन ये पैटर्न कुछ अलग है। अलग क्या है? तो इन सभी को, ये जो कलेक्शन है सर्टेन नंबर्स का, उनको बोलते हैं सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स। तो क्या इन सभी सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स का कनेक्शन इस क्यूब से है? क्योंकि हमने जो लिखा है कोई ना कोई मतलब तो जरूर रहा होगा। अगर ये सभी सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स हैं तो इनका फॉर्मेट क्या होगा, पैटर्न क्या होगा? अगर हमें जनरली रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि उस पैटर्न से ही ये सभी नंबर हमें ऑब्टेन हो जाए। तो इस सिस्टम में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये अभी क्यूब्स हैं, डेफिनेटली 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ऐसे ही और आगे भी आप बढ़ सकते हैं। तो अगर हम 8 और 1 का डिफरेंस ले लें तो हमें क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। यहां देखिए 7 है। उसी टाइप से अगर हम 27 और 8 का डिफरेंस ले लें तो हमें 19 मिल जाएगा। यहाँ पे 19 है। अगर हम 64 और 27 का डिफरेंस ले लें तो हमें मिल जाएगा 37, जो कि है यहाँ पे। उसी टाइप से अगर हम 125 और 64 का डिफरेंस ले लें तो हमें मिल जाएगा 61, जो कि है यहाँ पे। उसी टाइप से अगर हम 216 और 125 का डिफरेंस अगर हम ले लें तो हमें मिल जाएगा 91। तो हम देख रहे हैं कि यहां तक तो नंबर मिल गया। पहला नंबर 1 अलग से रहेगा। तो 1 7, देखिए 1 7 19 37 61 और ये 91। ऐसे ही और भी आप क्यूब्स लिख करके और कॉन्जिक्यूटिव क्यूब्स का डिफरेंस लेकर के आप बाकी नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि इन क्यूब से ये सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स का कनेक्शन है। ये बात तो हो गई। और देखिए, ये सभी सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स का कनेक्शंस है। किससे है? ये क्यूब से है। और इसका यूज करके हम कोई भी क्यूब का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। इन्हीं नंबर की मदद से हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 64 का निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। हमें निकालनी है क्यूब रूट 64 का निकालना है। तो सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स में से पहली नंबर क्या है? 1 है। तो 64 में से आप 1 माइनस करिए। तो जब 64 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 63। नेक्स्ट सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर क्या है? 7 है। अगर हम इस 7 को माइनस करते हैं 63 में से तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा 56 मिल जाएगा। अब इस 56 में से अगर हम 19 माइनस करते हैं, जो नेक्स्ट जो हमारा सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर है, तो हमें मिल जाएगा 37 मिल जाएगा। अब इस 37 में से जो नेक्स्ट जो हेक्सागोनल नंबर है, सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर, उसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। मतलब हमें तब तक माइनस करना है इन सभी सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स को, जो आपको याद रखना पड़ेगा। लगातार जो सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तब तक माइनस करना है कंटिन्यूअसली जब तक कि हमें 0 ना मिल जाए। अब देखिए, हम लोग माइनस कितना बार किए? 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 64 का क्यूब रूट जो है, क्यूब रूट ऑफ 64 जो है आपका 4 हो जाएगा। क्यों 4 हुआ? क्योंकि हम लोगों ने 4 बार माइनस करके 0 ऑब्टेन किया हुआ। मतलब ये हुआ कि सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर का यूज करके हम किसी भी नंबर का ये जो नंबर्स हैं, जो क्यूब नंबर हैं, इनका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं इसी तरीके से। ठीक, अब मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि अगर ये सभी सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स हैं जिनका कनेक्शन इस क्यूब के साथ है, तो
क्या हम इसका पैटर्न लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? तो देखिए पैटर्न ये होगा, ये कैसे बना है? तो ये बना है क्यूब का डिफरेंस है, तो n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब, ये पैटर्न हो गया। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 3 इंटू n माइनस 1। इसी वैल्यू में आप n का वैल्यू रखते जाइए, आपको सारा नंबर मिल जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप n बराबर n की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 रखते हैं, तो रखिए इसमें, यहाँ पे 1 रखा, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 0, पहला नंबर 1 मिल जाएगा। अगर आप n की वैल्यू 2 रखते हैं तो देखिए 3 इंटू 2, 2 माइनस 1 1, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7 मिल जाएगा। अगर हम उसी टाइप से n की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 इंटू 3 9, और 3 माइनस 1 2, 9 टू जा 18, 18 और 1 19 मिल जाएगा। उसी टाइप से अगर हम n की वैल्यू 4 रखते हैं तो देखिए 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 इंटू 4 माइनस 1 3, तो 12 इंटू 3 36, और ये प्लस 1 37 मिल जाएगा। उसी टाइप से अगर हम n की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो देखिए 3 इंटू 5 कितना 15, 15 इंटू 4 60, 60 प्लस 1 61 मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 3n इंटू n माइनस 1, ये पैटर्न हुआ। किसका पैटर्न हुआ? ये पैटर्न हुआ आपका सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर का, सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर का। ये जो सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स है, इनका ये पैटर्न हुआ। क्या पैटर्न हुआ? तो 1 प्लस 3n इंटू n माइनस 1, या तो फिर यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो सेशन था रिलेटेड था सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर से। हमें उम्मीद है आपने इस सेशन को अवश्य एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।